Hello learners, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty और ये है मेरी रेगुलर क्लासेस के टाइमिंग्स जो कि YouTube और टेक्स्टबुक ऐप पे होती हैं. लर्नर्स इस सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए. साथ ही इफ़ यू वांट टू इंक्वायर अबाउट एनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. लर्नर्स ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप. इस ग्रुप के माध्यम से हम आपके साथ सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करते हैं. दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ मोर देन 10,000 scholarly students who are preparing or who have cleared UGC NET. So do join this group for all important updates. So learners, अब हम आ गए हैं टुवर्ड्स दी फाइनल काउंटडाउन. तो ये कौन कौन से टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा थ्रस्ट देना है उसे हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे. ये जो टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे दीज आर प्योरली कीपिंग इन माइंड कि अब बहुत कम समय रह गया है, 1 महीने से कम रह गया है. तो फाइनल रिवीजन पेपर 1 का हमें कौन कौन से टॉपिक्स को मिस नहीं करना है. फर्स्ट थिंग, मैं आपको इन सभी 10 पेपर्स के वो सभी टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एंड इन पर्टिकुलर आई विल डील विथ टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च के इन डिटेल में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने बहुत अच्छे से थरो कर लेना है. राइट तो इन टॉपिक्स को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. अगर समय है तो थोड़ा थ्योरी कर लीजिए और नहीं तो जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो आपने अच्छे से कर ही लेना है इन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम जो भी समय रह गया है. जैसा कि लर्नर्स आप जानते हैं कि पेपर 1 जो है हमारा गेम चेंजर होता है और इसमें हम स्कोर कर सकते हैं. कीपिंग इन माइंड इस बार ऑफलाइन एग्जाम हो रहे हैं, OMR शीट बेस्ड एग्जाम्स हो रहे हैं. कुछ नए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स को भी परमिशन दिया जा रहा है एंड दे आर बीन अलाउड टू सिट फॉर दिस एग्जाम. काफ़ी डिफरेंट होने वाला है ये एग्जाम. इसलिए हमें प्रीवियस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी इस तरह से करनी है दैट वी आर एबल टू क्लियर दिस एग्जाम थ्रू. सबसे पहले देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में. क्योंकि ये एक ऐसा यूनिट है जो आपके थॉट्स को एनालाइज करता है. जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका जो मेन फोकस रहता है वो ये रहता है कि आपने इस यूनिट को कितने अच्छे से समझा. यहाँ पे आपका मेमोरी गेम काम नहीं करेगा. यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल को लगाना पड़ेगा. क्या क्या चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है. सबसे पहला है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. क्योंकि अगर आप टीचिंग में रहते हैं तो आपको टीचिंग में लर्नर के साथ डील करना होता है. तो कौन से टीचर सेंट्रिक मेथड्स है, कौन से लर्नर सेंट्रिक मेथड है, और लर्नर सेंट्रिक मेथड में लर्नर कैरेक्टरिस्टिक को कनेक्ट करके आपने ये टॉपिक को कवर करना है इस सब यूनिट में से. वो सारे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं टीचिंग बिहेवियर को या टीचिंग की एक्टिविटी को. तो जिसमें हम बात करते हैं इन्वायरमेंट का रोल देखते हैं, एड्स का रोल देखते हैं कि किस तरह से टीचिंग एड्स मदद करते हैं, इन्वायरमेंट मदद करता है, स्टूडेंट की जो मनोस्थिति है वो किस तरह से अफेक्ट करती है, टीचर के क्या क्या अट्रीब्यूट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग में आ जाएंगे. A part which is very very important टीचिंग एप्टीट्यूड में दैट इज इवैल्यूएशन सिस्टम. क्योंकि कल को आप भी अगर कॉलेज में पढ़ाते हैं तो आपको भी इवैल्यूएशन सिस्टम की अच्छी जानकारी होनी चाहिए. तो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम पे मैंने सेशन पहले भी थ्योरी बेस्ड सेशन भी फ्री चैनल के लिए बनाया है, उसे भी आप एक बार रेफर कर सकते हैं. इवैल्यूएशन सिस्टम में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है. तो CBCS को आप अच्छे से पढ़ लेंगे. और टीचिंग मेथड्स की जो हम बात करते हैं उसमें टीचर सेंट्रिक और लर्नर सेंट्रिक जो कि आपके आगे कैरेक्टरिस्टिक्स से भी कनेक्ट होगा, इसे आपने ज़रूर से कर लेना है. रिसर्च की बात करते हैं. अगेन ये दोनों ऐसे यूनिट्स हैं जो कि एप्टीट्यूड को टेस्ट करते हैं. मैं बार बार आप लोग को इस बात पे एम्फसाइज करती हूँ कि इसके जब भी क्वेश्चंस को बनाएं, क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ के उसको एप्लीकेशन लेवल तक लेके जाए. सबसे ज़्यादा थ्रस्ट जो है वो है एथिक्स पे. क्योंकि अब आप ये भी जानते हैं कि इस एग्ज़ाम के माध्यम से आपको PhD में भी एडमिशन मिल सकती है और PhD में भी रिसर्च एथिक्स का बहुत बड़ा रोल है. तो आपने एथिक्स की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से कर लेना है. प्लेजियारिज्म आपने बहुत अच्छे से कर लेना है. क्या पेनाल्टी लगती है, किन लेवल्स के हैं, ये सब हमने पहले के सेशंस में कवर किया है, तो आप इसे ज़रूर से कर लेंगे. थीसिस राइटिंग किस तरह से की जाती है, तो फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग, रेफरेंसिंग में खास करके APA और MLA ये आपने बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है. साथ साथ रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम. तो वंस आई फिनिश टेलिंग यू अबाउट ऑल द यूनिट्स, मैं आपको ये 2 यूनिट्स के थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से आपने फाइनल मोमेंट्स पे किस तरह से शुरू करते हुए कैसे इस यूनिट को कंक्लूड करना है.
कम्युनिकेशन में लर्नर्स टाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बैरियर्स। पहले क्वेश्चंस पूछे जाते थे मॉडल्स पे, बट अभी जो है टाइप्स में भी नॉन वर्बल पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और बैरियर्स आपको अच्छे से कर लेना है, चाहे वो साइकोलॉजिकल बैरियर हो, टेक्नोलॉजिकल बैरियर हो, टेक्निकल बैरियर हो, देन फिजिकल है। ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से कम्युनिकेशन में समझ लेनी है। और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कम्युनिकेशन, अगर आप थोड़ा बहुत भी कम्युनिकेशन की थ्योरी को बिगिनिंग में पढ़ लेंगे तो आप बना लेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस क्लासेस ली हैं। दिस टाइम इट विल बी लिटिल बेटर आई बिलीव, क्योंकि पेपर पेन रहेगा, आपको स्क्रीन बार बार टर्न नहीं करना पड़ेगा। तो कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज कोशिश कीजिए कि अब एग्जाम कम दिन रह गए, तो कम से कम 8-10 पैसेज आप एग्जाम खत्म के आते आते तक बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। एटलीस्ट वीक में 2 पैसेज तो कम से कम बना लीजिए। मैथमेटिकल रीजनिंग में आपने देखा है कि कोड्स पे और लेटर सीरीज पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो रिलेशनशिप थ्योरी, लेटर सीरीज और कोड्स आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो दिस हैज़ बीन सीन ओवर पीरियड ऑफ टाइम की इंडियन लॉजिक, प्रमांस, एनालॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो जितने टॉपिक्स हैं, जितने सब टॉपिक्स हैं, उसमें भी आपको क्या इंपॉर्टेंटली करना है वो हम आपको आज के सेशन में कवर करा रहे हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन, DI, आई नो आप लोग को बहुत बच्चों को डर भी लगता है, बट लर्नर्स प्लीज ट्राई टू अटेंड द क्लासेस। प्रीति मैम इसकी रेगुलर क्लासेस कराते रहते हैं। ट्राई टू अटेंड दो सेशन सो दैट आपका ये फियर खत्म हो जाए एंड यू कैन स्कोर 10 मार्क्स आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर सब यूनिट। देन आईसीटी के आप जो भी कंसेप्ट को पढ़िएगा, थोड़ा टीचिंग और रिसर्च के साथ कनेक्ट करके पढ़िएगा। अगेन, जैसा कि हायर एजुकेशन में जो फोकस है वो इसी बात पे है कि किस तरह से आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ भी पढ़िए तो उसको अकेले में मत पढ़िए, उसको बाकी चीज़ों से कनेक्ट करके पढ़िए। सो बेसिक्स आर ऑलवेज देयर। आईसीटी का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो चाहिए होता है, इसमें एब्रीविएशंस पूछता है, और जैसे मैंने कहा कि टीचिंग से रिलेटेड और रिसर्च से रिलेटेड आईसीटी का क्या इन्वॉल्वमेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, तो उसको आपने ध्यान में रखना है। इन्वॉल्वमेंट में मैं आपको ऐसे 3 टॉपिक्स बता रही हूँ जो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। आपने करना है क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और एसडीजी। ठीक है, ये 3 तो आपने पहले ही कर लेने हैं। आईएसए की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इज़ अ कोर मेंबर एंड फाउंडर मेंबर है इस करके। तो आईएसए के बारे में हमने काफ़ी प्रैक्टिस किया है, बट क्योटो, मॉन्ट्रियल और एसडीजी आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसके अलावा व्हाट इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ पोल्यूशन। पोल्यूशन, उसमें भी एयर पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन और इससे रिलेटेड पोल्यूटेंट, ये कंसेप्ट आपने ज़रूर से कवर कर लेना है। हायर एजुकेशन में जो कभी भी इग्नोर नहीं करना है वो है आपका NEP 2020, और आपके एंशियंट एजुकेशन से रिलेटेड जो भी क्रोनोलॉजी रही है, जिस तरह का उस समय सेटअप था, और अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा और प्री इंडिपेंडेंस एरा के जो कमीशंस की बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंशियंट एजुकेशन का आपको नॉलेज रहना चाहिए कि कैसे गुरुकुल सिस्टम हुआ करते थे, कैसे वैदिक पीरियड था, कुछ उनके बेसिक पॉइंट्स, और प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस के जितने भी कमीशंस हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर पढ़ लीजिए। कई बार क्वेश्चन आता है, एंड जैसे ओवर द पीरियड देखा गया कि NEP 2020 तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2 यूनिट्स। आज के सेशन में हम 2 यूनिट के बारे में बात करेंगे कि आपने इनको पढ़ना कैसे शुरू करना है। तो अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें आप कोशिश ना करें कि सिर्फ कीवर्ड से काम चलाएं। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे पहला जो आपको चीज़ ध्यान में रखना है वो है रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में क्वेश्चन रीड करके कुछ वर्ड्स को ओवरलैप कर देते हैं, जल्दबाजी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाते हैं। क्वेश्चन जो भी पूछे उसे रीड कीजिए। नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू पे अटेंशन टू इज कि जो दिए गए ऑप्शन है उसमें सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है, सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट टू योर क्वेश्चन कौन सा बन रहा है, सबसे ज़्यादा इंक्लूसिव कौन सा ऑप्शन है। रही बात टीचिंग की, तो बेसिक्स ऑफ टीचिंग आपने कवर करना है, लेवल्स आपने ज़रूर से कर लेना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर आपने ज़रूर से कर लेना है, जिसमें हम अगर एंड्रागॉजी और पेडागॉजी दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेंगे। इधर फील्ड इंडिपेंडेंट और फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स पे भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसको भी आपने इग्नोर नहीं करना है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इवैल्यूएशन में CBCS आपने ज़रूर से कर लेना है।
ये आपका ऐसे टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब इन्हें आप करेंगे कैसे? जितने भी हमारे प्रैक्टिस सेशंस होते हैं या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो कि इन टॉपिक्स पे बेस्ड हैं, आप जब भी उन्हें सॉल्व करें तो उसके साथ दिया गया जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी एक बार गो थ्रू कर लें, सो दैट ये कंसेप्ट आपको दूसरे जगह सेटअप करने में मदद करेगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो है आपका रियल लाइफ सिचुएशन। क्योंकि कई बार हाइपोथेटिकली आपसे पूछा जाता है कि टीचर के क्या गुण होते हैं, स्टूडेंट के क्या अट्रीब्यूट्स होते हैं, इफेक्टिव टीचिंग किसको कहेंगे, इफेक्टिव क्लासरूम प्रैक्टिस किसको कहेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक्स आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के कम्युनिकेशन के साथ कंबाइंड होके भी आते हैं। साथ ही साथ जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि क्या टर्म्स यूज किए गए, क्योंकि कम्युनिकेशन और टीचिंग में कई बार कॉम्प्लिकेट करने के लिए थोड़े कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो अगर तो हम वी आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा वो दोनों भाषा में रहेगा, तो कोशिश कीजिए कि वो टर्म जो पूछा जा रहा है उसको डिकोड कर लीजिए। अगेन आई ऑलवेज कीप रिपीटिंग कि जो आप क्वेश्चन रीड करने में अगर जो टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपका बहुत हेल्पफुल होगा गेटिंग यू क्लोज टू द राइट आंसर। तो कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो जल्दबाजी में मत पढ़िए आंसर देने के लिए। करेक्ट आंसर देने के लिए थोड़ा समय और इन्वेस्ट कीजिए। एंड इसी के लिए आई ऑलवेज टेल यू टू रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट ट्वाइस। मैंने ये लाइव क्लासेस में भी देखा है, आप ही लोग होते हैं क्वेश्चन को पहली बार मैं फ्लैश करती हूँ स्क्रीन पे, आप जो आंसर देते हैं वो गलत होता है। व्हेन आई टेल यू टू रीड इट अगेन, आपके आंसर्स सही हो जाते हैं। उसमें मैं आपको किसी तरह का कोई स्कैफोल्डिंग नहीं करती हूँ, किसी तरह का असिस्टेंस नहीं देती हूँ। सो लर्नर्स प्लीज फॉलो दिस इन टोटलिटी। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को 2 बार जरूर रीड कीजिए, और प्रैक्टिस जब कर रहे हैं तो सभी के एक्सप्लेनेशंस को पढ़ते हुए आगे बढ़िए। नेक्स्ट जो हम यूनिट की बात करेंगे वो है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड। आई नो बहुत सारे बच्चों को रिसर्च टफ भी लगती है, कॉम्प्लिकेटेड भी लगती है। उसके लिए कई सारी मैंने बिगनर सीरीज बनाई है, एंड आई ऑलवेज ट्राई कि मैं आपको रिसर्च के एग्जाम्पल्स डे टू डे लाइफ से रिलेट करके बताऊं, ताकि वो आपको ईजी लगे, आप उसे अच्छे से समझ सके और अप्लाई कर सके। एज अगेन ये भी यूनिट आपका एप्टीट्यूड को चेक करता है। तो सबसे पहला जो आपने करना है वो है इसमें टाइप्स। अब आप कहीं से थ्योरी उठा के पढ़ने लगेंगे, उससे अच्छा है कि जो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में, मान लीजिए हमने क्रॉस सेक्शनल रिसर्च पे आंसर किया या हमने लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च पे किया, तो उसके बारे में जब भी हम सॉल्व करते हैं वी टेल यू समथिंग अबाउट इट। आई ऑलवेज ट्राई टू गिव यू एन एग्जाम्पल ऑल्सो। एग्जाम्पल्स को जरूर से याद रखिए। कोवर्ट स्टडी है, ओवर्ट स्टडी है, कोहर्ट स्टडी है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब वो प्योर अप्लाइड एक्शन रिसर्च ये सब बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो लेटेस्ट ट्रेंड स्टडीज हैं, ठीक है, इन सब पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और सबका मैंने आपको एग्जांपल्स में क्लासेस में कवर कराया हुआ है। तो ट्राई टू कवर फ्रॉम दोज टॉपिक्स। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज प्लेजियारिज्म। सो प्लेजियारिज्म पे भी बहुत सारी थ्योरी क्लासेस, छोटे छोटे वीडियोस बने हुए हैं जिसमें पेनाल्टी के बारे में बात की गई है। तो इसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। 3 लेवल्स की बात होती जब हम प्लेजियारिज्म की बात करते हैं, लेवल 0, 1, 2 एंड 3। अब ये लेवल्स जो हैं वैरी करते हैं व्हेन यू आर राइटिंग अ पेपर। अगर आप एक फैकल्टी हैं और आप पेपर लिखते हैं, उस केस में अगर प्लेजियारिज्म होता है तब क्या पेनाल्टी है, और थीसिस की पेनाल्टी, यानी कि थीसिस जो आपका पीएचडी का जो थीसिस या डेजर्टेशन जो होता है उसकी क्या पेनाल्टी है। 2 डिफरेंट चीज़ें हैं और दोनों को मैंने डिटेल में कवर किया है सेशंस में। सो पेनाल्टी को ज़रूर से पढ़ लीजिए। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रेफरेंसिंग, राइट। तो रेफरेंसिंग के साथ आरएमएस भी आपने पढ़ना है, दैट इज रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम। सो कौन कौन से ऐसे रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो जोटेरो का नाम बहुत आता है, मेंडले का आता है, एंड नोट का आता है, जिनको हम यूज करते हैं रेफरेंसिंग के लिए। और किस पैटर्न में रेफरेंसिंग करते हैं, तो एमएलए, एपीए, एमएलए और शिकागो का सबसे ज़्यादा नाम आता है। तो इनके बेसिक्स ज़रूर पता होने चाहिए, और इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं जैसे कि एटाल, फुटनोट, ये सब भी आपने एक बार अच्छे से देख लेना है, विच रिवॉल्व्स अराउंड इट। सो when we talk about research aptitude, its types, plagiarism, referencing
एंड इसी के साथ एसोसिएटेड टॉपिक आ जाता है एथिक्स का, और एथिक्स को रिलेट किया जा रहा है आजकल स्टेप्स ऑफ रिसर्च। अगर आप प्रीवियस 3-4 साल के क्वेश्चन को देखेंगे तो एवरी फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्टेप्स ऑफ रिसर्च, एंड उसको कनेक्ट किया जा रहा है या तो एथिक्स से या आईसीटी से। तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च ज़रूर से कर लीजिएगा, और उसके पीछे क्या लॉजिक है, जैसे मैं आपको जब भी लिटरेचर रिव्यू के बारे में बताती हूँ तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, तो थोड़ा डिटेल में जाएंगे क्वेश्चंस, आप मान के चलिए, सीइंग द टाइप ऑफ चेंजेस विच इज हैपनिंग। तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च की का ज्ञान होना चाहिए, सिर्फ ऊपर ऊपर कीवर्ड्स आपने नहीं याद करने, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। So learners, हमारी UGC NET December 2024 के foundation courses have already started for paper 1 and all these subjects of paper 2. So ये classes बिल्कुल live जा रही हैं, जिसको हम cover कर रहे हैं with latest pattern and syllabus. So it is going to enhance your preparation. Fully solved previous year's question, बहुत practice questions और structured study material के साथ these courses are being conducted. So learners, I hope you found this session to be informative and interesting. Don't forget to like, share and subscribe to our channel, and do join my Telegram channel for all important updates. इस number पे आप संपर्क कर सकते हैं for any subscription based courses. Thanks for watching.